शनिवार व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगरी में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियमपूर्वक व्रत करता, पूजा पाठ करता और गरीबों की सेवा करता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, संयमी और धार्मिक विचारों की थी। वह दोनों शनिवार के दिन विशेष रूप से शनिदेव की पूजा करते, व्रत रखते और काले तिल, तेल, कंबल आदि का दान करते थे। शनिदेव की कृपा से उनका घर धन धान्य से भरपूर था और परिवार में सुख शांति बनी रहती थी। एक शनिवार को ब्राह्मण ने शनिदेव की पूजा कर दान दिया और ध्यान में लीन हो गया। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आया और बोला, ब्राह्मण देवता, मुझे भोजन चाहिए। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक उन्हें भोजन कराया, उनका आदर सत्कार किया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं शनिदेव का दूत हूँ। तूने सच्चे मन से व्रत किया है, अतः मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे इतना वरदान दे कि मेरा परिवार सदा सुखी रहे और शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहे। साधु मुस्कुराया और बोला, शनि की कृपा एक ओर उत्तम है तो दूसरी ओर वे क्रूर भी हो सकते हैं। उनकी दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो वह चाहे राजा हो या रंक, उससे नहीं बचता। मैं तुझे ये समझाने एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है। उज्जैनी के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। एक दिन उनके दरबार में नवग्रहों की विशेष चर्चा हो रही थी। प्रत्येक ग्रह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। राजा ने विचार कर एक एक ग्रह को क्रमवार स्थान दिए, लेकिन शनिदेव को सबसे अंतिम स्थान दिया। शनिदेव को यह अपमान लगा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे राजा, तूने हमें सबसे नीचा स्थान दिया है। अब देखना, तुझ पर जब 7.5 आएगी तो तुझे अपने इस निर्णय का मूल्य चुकाना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने यह बात अनदेखी की, लेकिन कुछ समय बाद जब शनिदेव की 7.5 आई तो सब कुछ बदल गया। राजा विक्रमादित्य एक बार वन भ्रमण पर गए। रास्ते में उन्हें एक नगर दिखा, जहां एक लोहार उसे पकड़कर राजा समझे बिना उसे बंधुआ मजदूर बना लेता है। राजा की सारी कीर्ति, पराक्रम और वैभव छिन जाता है। उसे दिन रात कठिन श्रम करना पड़ता है। शनिदेव की दृष्टि में वह पूरी तरह डूब चुका था। राजा ने अनेक कष्ट झेले। उसके हाथ पैर जल गए, तन घायल हो गया, लेकिन वह फिर भी धर्म से नहीं डिगा। शनिदेव ने सोचा, ये राजा अत्यंत धर्मनिष्ठ है, फिर भी यह मुझसे डरता नहीं। 7.5 के 7 साल 7.5 महीने पूर्ण होने के बाद शनिदेव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, तूने मेरे अपमान का फल भोगा, परंतु तूने कभी धर्म से विचलित नहीं हुआ। अब मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। राजा की आंख खुली और सब कुछ पहले जैसा हो गया। वह फिर से अपने राजपाट में लौट आया। राजा ने दरबार में सबको ये कथा सुनाई और कहा, शनिदेव को कभी अपमानित न करें। उनकी कृपा और कोप दोनों महान हैं। शनिदेव को कर्म का न्यायाधीश कहा गया है। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि आप सच्चे मन से शनिवार का व्रत करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, काले तिल, कंबल, लोहे, तेल आदि का दान करते हैं, तो शनिदेव की कृपा से आपकी सारी बाधाएं दूर होती हैं। शनिवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, मदिरा और मांसाहार से दूर रहें। बंदरों को केला और तिल के लड्डू खिलाएं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा करना भी शनिदेव को प्रसन्न करता है। प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। शनिदेव की प्रतिमा या चित्र के सामने तेल का दीपक जलाएं। ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। शनि चालीसा या शनि आरती का पाठ करें। काले वस्त्र, काला तिल, लोहे की वस्तुएं, कंबल, उड़द की दाल आदि का दान करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर प्रदक्षिणा करें। शनिवार का व्रत अत्यंत फलदायक और प्रभावशाली होता है। यह व्रत करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। राजा विक्रमादित्य की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि शनिदेव को कभी तुच्छ न समझें। उनका व्रत श्रद्धा और भक्ति से करें तो वे असीम कृपा करते हैं।